सुनाने के लिए, तौहीद की बात उनके सामने करने के लिए, अपनी रिसालत की बात उनके सामने करने के लिए। तो सिर्फ गुफ्तगू का एहतमाम ही नहीं हुआ, बल्कि लंगर शरीफ का एहतमाम भी हुआ। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो एहतमाम किया। वो रवायात आपने बारहा सुनी होगी। इस वक्त इजाजत नहीं देता कि इस मज़मून को आगे बढ़ाया जाए। और फिर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये तमाम अपनी जगह पे नजर आता है। लेकिन हुज़ूर सैयद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखिए कि आपकी सीरत में भी जो चीजें, जो सबक हमें आपकी सीरत से हासिल होता है, उसमें भी इतामत ताम की एक खास अहमियत है। आप देखिए कि एक शख्स है, वो लोगों को खाना खिलाता है, अल्लाह ताला उसे 60 बरस की उम्र अता करे तो वो हो सकता है 40 बरस लोगों को खाना खिलाने का एहतमाम करता रहे, उसका लंगर जारी रहे। कोई हो सकता है 20 साल तक एहतमाम करता रहे, कोई हो सकता है कि 10 साल तक एहतमाम करता रहे, किसी को हो सकता है 1 साल एहतमाम का मौका मिले, किसी को जिंदगी में हो सकता है कि 10-20 मरतबा ये एहतमाम करने का मौका मिले। लेकिन एक लंगर ऐसा है जो आज से तकरीबन 900 साल पहले शुरू हुआ और आज तक उसी शान के साथ जारी और सारी है। और ये वो लंगर है कि शायद ही कोई मोहब्बत करने वाला हो जिसने इस लंगर में से कोई टुकड़ा नसीब में न पाया हो। वो लंगर हुज़ूर सैयद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये जो 11वीं शरीफ है, ये भी एक लंगर है, ये भी इतामत ताम के जुमरे में आता है। हुज़ूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बिना डाली, आपने इसका एहतमाम किया, आपने लोगों को दीन के लिए बुलाया और साथ लंगर का एहतमाम भी किया। और लोगों को अल्लाह की बात सुनाते, रब की तौहीद की बात सुनाते, इखलास पे गुफ्तगू करते, आप अच्छा बोलने पे गुफ्तगू करते, आप हमसायों के हकूक बयान करते, आप रिज़्क़ की हलाल की फजीलत बयान करते, ये सब कुछ बयान करते, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते और साथ लंगर भी लोगों को खिला देते। तो ये जो आले सुन्नत का तरीक है तबलीग का, उसमें भी आपने देखा होगा कि यही रंग गालिब नजर आता है। जब भी दीन की बात की जाती है तो वो सब कुछ अपनी जगह, तो साथ उसमें साथ लंगर भी साथ शामिल किया जाता है। और ये भी याद रखिए कि अगर लंगर पकाते हुए वो सारे तकाजे मलहूज रखे जाएं, वो आदाब मलहूज रखे जाएं जो बुजुर्गों ने, सूफिया ने बयान किए हैं, तो रब लंगर के जरिए भी बहुत कुछ अता फरमा देता है। बाज़ औक़ात तकरीरों से वो बातें नहीं मिलती, वाज से वो बातें नहीं मिलती जो अल्लाह वालों के लंगर से अल्लाह अता फरमा देता है। एक मारूफ वाक़या है, एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ एक इत्माम था, किसी मौका पर तकरीब थी, कोई महफिल थी, तो अकीदतमंद मुरीदीन मोहब्बत से उसमें हाजिर हुए। तो एक शख्स था जो हजरत का बड़ा चहीता था लेकिन थोड़ा ताखीर से पहुंचा। तो जब वो महफिल पाक हुई तो उसने तिलावत भी सुनी, जिक्र में भी हिस्सा लिया, वाज भी सुना, और जब दुआ हो गई तो रुखसत के लिए इजाजत लेने लगा। तो हजरत ने उससे पूछा कि ये बताओ कि कैसा रहा। तो उसने कहा हजरत बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन आज कैफियत नहीं थी। आपने देखा होगा कि बाज़ों का बंदा देखता है कि बहुत बड़ी महफिल होती है, हजारों का इज्तिमा होता है, बड़े बड़े नामवर खतीब होते हैं, लेकिन किसी की गुफ्तगू सुनकर, किसी का कलाम सुनकर, किसी की बातें सुनकर दिल नर्म नहीं होता। एक खास कैफियत जो इन महफिल की वजह से अल्लाह अता करता है, अपने जिक्र की बरकत से, अपने हबीब के जिक्र की बरकत से, या बुजुर्गों की तवज्जो की बरकत से, वो इंसान को नसीब नहीं होती। और बाज़ का क्यों होता है कि थोड़े से बंदे बैठे होते हैं, एक सादा से अंदाज में बात करने वाला कोई शख्स होता है, लेकिन जब करम होता है तो उस सादा सी महफिल में भी कैफियत लोगों को नसीब हो जाती है। तो वो शख्स कहने लगा कि, और ये बात भी अर्ज करता हूं कि जो जाहिर को देखने वाले लोग होते हैं उनकी तवज्जो तादाद पे होती है, उनकी तवज्जो खाने पे होती है कि लंगर में पका क्या है, उनकी तवज्जो बोलने वालों पर होती है कि लोग कैसे आए हैं, तकरीर किसने की है, नात खान कैसा था, साउंड सिस्टम कैसा था। जो जाहिर को देखने वाले होते हैं उनकी नजर इन चीजों पर होती है, लेकिन जिन पर रब का करम होता है वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कोई कैफियत में नसीब हुई है या नसीब नहीं हुई। तो अब वो जो शख्स था वो भी ऐसा ही था क्योंकि तवज्जो उस पर भी सरकार की थी। वो जो बुजुर्ग थे तो उसने कहा हुजूर सब कुछ अच्छा था, खाना भी अच्छा था, सब कुछ इंतजामात बड़े अच्छे थे,
खतीब भी अच्छे थे, वाज भी हुआ, लेकिन आज कैफियत नहीं थी। तो बुजुर्गों ने फरमाया अच्छा ये बताओ, छोड़ो इस बातों को, ये बताओ तुमने लंगर खाया है? तो उसने कहा हजरत आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो खाना मैंने बहुत देर से खाया, और जब यहाँ आया तो भूख नहीं थी, जब लंगर के लिए आवाज दी गई तो क्योंकि भूख नहीं थी तो इसलिए मैंने लंगर नहीं खाया, तो लंगर नहीं खा सका। तो हजरत कहने लगे कि आज कैफियत हमने लंगर में डाल दी थी। तो बात यह है, ये तो मालिकों की मर्जी है कि वो जिस चीज को जहां चाहे रख दें, चाहे तो तकरीर में रख दें, चाहे तो कलाम में रख दें, चाहे तो तहाम में रख दें, ये तो मालिकों की मर्जी है। तो कभी कैफियत लंगर में रख दी जाती है। इसलिए जब कभी मौका मिले किसी वैसे खाने, उनकी अपनी अहमियत है। बंदा तबीयत करता है तो खा लेता है, तबीयत न हो तो बंदा छोड़ भी जाता है। लेकिन गुलरा शरीफ हाजरी हो, कल्याण शरीफ हाजरी हो, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजरी हो और वहां के टुकड़े मिल जाए तो उनको गनीमत समझना चाहिए। इसलिए कि कभी लंगर में भी अल्लाह बहुत कुछ रख देता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि आज कैफियत हमने लंगर में रख दी थी। अर्ज कर रहा था कि हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके यहाँ एहतमाम ये होता कि लोगों को दीन सिखाया जाता और साथ लंगर का एहतमाम भी किया जाता। और आप देखिए कि तकरीबन 9 सदियां गुजर चुकी हैं और आज तक 11वें शरीफ का लंगर उसी तरह जारी और सारी है। और शायद ही कोई साहिब ईमान, कोई मोहब्बत वाला ऐसा हो जिसके हलक में हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लंगर में से कोई लुक़्मा न गया हो। आप देखें कि ये आपका गांव है चौंतरा सुनागरा, तो आए दिन हर महीने 2 महीने बाद इस गांव में भी 11वें शरीफ की किसी न किसी महफिल का, किसी खत्म का, किसी दुआ का इत्माम होता है। तो ये मेरा ख्याल है सिलसिला ऐसा नहीं है कि हाफिज साहब आए तो इन्होंने शुरू करवाया हो, या इनसे पहले जो हाफिज साहब थे उन्होंने शुरू करवाया हो, या हाफिज जुल्फकार साहब ने आके शुरू करवाया हो। जहां तक मैं जानता हूं ये तो आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है। यानी आपने अपने बुजुर्गों से सीखा है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। तो ये इत्माम यहाँ पे इस अंदाज से होता नजर आता है। और यकीनन अल्लाह अपना करम फरमाएगा, हजूर सैयदी गौसे पाक की निगाह होगी तो क़यामत तक ये सिलसिला इसी शान शौकत से, बल्कि इससे भी बढ़ के ज्यादा खूबसूरत अंदाज में आगे जारी रहेगा। लेकिन यह बात भी याद रखिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में बाज़-औक़ात होता है कि बंदा बहुत बड़ा इत्माम कर देता है, 1000 बंदों के लिए बड़े लजीज खाने का बंदोबस्त कर देता है। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती, वहां पे पेश करने वाले का प्यार देखा जाता है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक अज़ीमुल मर्तबत वली कामिल थे। आपका मकाम यह था कि तसव्वुफ पर जो इब्तदाई कुतुब लिखी गई उनमें से एक किताब आपने तस्दीक करवाई, आरिफ। उलमा उसके बारे में जानते हैं। और इस किताब की शान यह है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को, मुताल्लिकीन को और अपनी सोबत में बैठने वालों को ये किताब सबकन पढ़ाया करते थे। यानी आपकी महफिल सजी होती, मुरीदीन खुलफा बैठे होते, हज़रत बाबा फरीद आपके सामने अवारिस का नुस्खा होता और आप उस नुस्खे से लोगों को पढ़ाया करते कि तसव्वुफ क्या है, एक सूफी का अखलाक कैसा होना चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए। और लुत्फ की बात भी आपको सुनाऊं तो एक दफा आप किताब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये सहूलत नहीं थी जिस तरह आजकल मुख्तलिफ छापाखाने होते हैं कि जहाँ पे बड़ी दीदा ज़ेब प्रिंटिंग होती है, किताबें छपती हैं और इस तरह के खूबसूरत औराक ये भी उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। उस वक्त सादे से औराक थे जिन पे कलम के साथ किताबत की जाती थी, किताबों के नुस्खे, तो वो इतना आसान नहीं था। तो आपके पास जो नुस्खा था उसके औराक बोसीदा थे और बाज़ जगह से हरूफ को पढ़ना दुश्वार होता। तो हजरत जब वो किताब सामने रख के उससे दर्स लेते पढ़ते तो बाज़ औक़ात अबारात को अंदाजे के साथ आप जोड़ा करते कि पीछे वाली इबारत पढ़ते, फिर आगे वाली इबारत पढ़ते और फिर आप फरमाते कि यहाँ पर ये लफ्ज है जो इस वक्त खस्ता हो चुका है और उसको पढ़ना मुश्किल है। तो आपकी नशिस्त में हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत
निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ फरमा होते, क्योंकि आप आपके खलीफा भी थे, मुरीद भी थे, फैज़ याफ्ता भी थे। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी में दो वाक़यात ऐसे पेश आए कि जब वो वाक़यात पेश आए तो मैंने सोचा कि काश मैं पैदा ही न होता, काश मेरी दुनिया में आमद ही न होती। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी नदामत हुई। और उनमें से एक वाक़या आप बयान फरमाते हैं कि हज़रत दर्स दे रहे थे अवारिफ का, और नुस्खा जो आपके सामने था वो बोसीदा था, और उसके कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनको पढ़ते हुए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो मैंने जब देखा कि ये नुस्खा थोड़ा बोसीदा है और अल्फाज को पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, तो मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज की कि हजरत शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास मैंने एक नुस्खा देखा है जो बहुत साफ है, तो अगर उनसे वो नुस्खा मंगवा लिया जाए तो आपको पढ़ाने में सहूलत हो जाएगी। ये जो शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे ये भी बड़े कामिल थे, ये हजरत बाबा फरीद के सगे भाई थे। तो आपने फरमाया कि उनके पास एक नुस्खा मौजूद है, अगर वो ले लिया जाए, मंगवा लिया जाए तो आपको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। ये बात भी याद रखिए कि ये बाबा फरीद वही हैं जिनका मज़ार पुरनवार पतन शरीफ में है, जिनके दरवाजे को बेशती दरवाजा कहा जाता है, जिनके एक खलीफा का नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी है और जिनके दूसरे खलीफे का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है रहमतुल्लाह अलैह। वैसे तो खुलफा आपके और भी बहुत से थे, शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी आपके खलीफा थे, और भी बड़ी बड़ी शख्सियत थी आपके खुलफा में, लेकिन ये वो दोस्ती हैं कि जिनके जरिए आपके सिलसिले को ज्यादा फरोग हासिल हुआ। जो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जरिए आपका सिलसिला आगे चला उसको चिश्ती निजामी कहते हैं, और जो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी के जरिए आगे चला उसको चिश्तिया साबरिया कहते हैं। ये जो हजरत ख्वाजा गौलवी रहमतुल्लाह अलैह आप चिश्ती निजामी सिलसिले के बुजुर्ग थे, और हमारे यहाँ ये जो करीब में कल्याण शरीफ है ये चिश्ती साबरी सिलसिले के बुजुर्ग थे। तो हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों की अकीदत रखते हैं। तो हजरत शेख फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपने अर्ज की कि अगर वो नुस्खा मंगवा लिया जाए तो बहुत सहूलत रहेगी आपके लिए। तो इस पर हजरत बाबा फरीद नाराज हो गए। आपने फरमाया क्या हम इतनी अलियत भी नहीं रखते कि अगर कोई सफा थोड़ा खस्ता हो जाए, वो सीधा हो जाए, उसके अल्फाज जरा टूटे हुए हों तो हम अल्फाज भी ना अदा कर सके। तो आप फरमाते हैं कि शेख ने इतना जुमला कहा, लेकिन मुझे इतनी नदामत हुई, मैंने सोचा जमीन जगह दे और मैं उसके अंदर दस जाऊं। मुरीदी क्या होती है और शेख का अदब क्या होता है, ये अगर समझता है तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से पूछिए। आप फरमाते हैं जिंदगी में दो वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, वक्त नहीं कि वो और उन्वान भी नहीं है कि वो आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अर्ज कर रहा था कि हज़रत सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत सैयदी गौसे पाक के फैज़ याफ्ता भी थे, क्योंकि जिस वक्त आपकी खिदमत में आपके मामू गालिबन आपको लेके सैयदी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, फ़वाइदुल फ़वाद में निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहिर्रहमा ने ये वाक़या बयान किया है। तो उस वक्त इब्तिदा में आपको इल्म कलाम के साथ ज्यादा दिलचस्पी थी, इल्म कलाम पर किताबें पढ़ा करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। तो आपके गालिबन मामू आपको लेकर सैयदी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरा ये बांजा है, अजीज है, ये इल्म कलाम के साथ ज्यादा दिलचस्पी रखता है और ये पैसे बहुत ज्यादा करता है। तो हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाह फरमाई। तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी फरमाते हैं कि गौस की निगाह की बरकत से आपका असर ऐसा था कि मैंने महसूस किया कि मैंने तो कभी एक लफ्ज भी किसी किताब में से नहीं पढ़ा, और दिल का शीशा जो था वो साफ हो गया। और फिर उसके बाद इस रास्ते पर चले तो रब्बे कायनात ने ये मकाम अता फरमा दिया। एक दफा आप हज के लिए तशरीफ ले गए, तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जहां भी लोगों को खबर मिलती कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हज अदा करने के बाद वापस लौट रहे हैं, मामूली हस्ती नहीं थे, हज़रत मीर सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा थे, और बड़ी बड़ी हस्तियां थी
जिनकी निस्बत हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थी। ये बुजुर्ग ये आपके खलीफा थे या आपके खुलफा के खुलफा में से थे। जिस तरह हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी शख्सियत है जो आपके फयूज़ात के अमीर थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह वापस लौटे तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे तो लोगों को जब खबर मिलती कि आज अल्लाह का वली अपने जमाने का इतना बड़ा आलिम आज फलां बस्ती में फलां शख्स के घर में कयाम करेगा, तो आलिम मोहम्मद जमा हो जाते और दूर नजदीक से लोगों का एक जम्मे गफीर वहां पे जमा हो जाता कि आज हजरत तो वहां के फलां शख्स के घर में ठहरेंगे, तो लोग भी अकीदत के साथ आ जाते। मैं इस बात को जरा आसानी के लिए समझने के लिए आसानी के लिए एक मिसाल से अर्ज करूं कि हम अगर आज से 100 साल पहले के जमाने में होते और इसी बस्ती में इसी इलाके में हमारा घर होता और हमें खबर मिलती कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस रास्ते से गुजरेंगे और फलां आबादी में फलां खुशकिस्मत के घर में कयाम करेंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आले मोहब्बत की जज्बात का आलम क्या होता, लोग किस तरह उस बस्ती में पहुंचते हज़रत के दीदार के लिए। तो ये भी बड़े मकाम वाले हैं हज़रत खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन मैं हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की बात कर रहा हूं। क्या उस जमाने में जब लोगों की मोहब्बतों और अकीदतों का आलम ही और होता था, जब लोगों को खबर मिली कि आज शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी फलां बस्ती में फलां शख्स के साथ घर में कयाम करेंगे, तो लोग मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ जमा हो गए। अब जब वहां पे हाजिर हुए तो लोग अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक तोहफे लेके हाजिर हुए। कोई कपड़ों का थान लेके हाजिर हो गया, कोई अशरफियां लेके हाजिर हो गया, कोई हीरे लेके हाजिर हो गया, कोई जवाहरात लेके हाजिर हो गया, कोई नकदी लेके हाजिर हो गया। हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोई न कोई तोहफा लेके हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ। तो हज़रत तशरीफ फरमा थे, आले मोहब्बत बैठे हुए थे, जो भी आता जो तोहफा लेके आता पेश करता तो सामने वो एक जगह पे रख दिया जाता। थोड़ी देर गुजरी तो वहां पे एक बड़ा अंबार जमा हो गया, ढेर लग गया तोहफा। इतने में एक बुढ़ी आई। वो बुढ़ी आई तो आपने ये देखा होगा, अब तो ये सिलसिला यानी तकरीबन मतरूकी हो चुका है, ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आता, लेकिन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तक भी ये बात देखने को मिलती थी कि हमारे देहात की जो खवातीन थी उनके पास पर्स नहीं हुआ करते थे, तो जब वो अपने पास किसी चीज को महफूज करना चाहती थी तो वो अपनी चादर या दुपट्टे के कोने में वो चीज रख के उसको एक गांठ लगा दिया करती थी। ऐसा मंजर ऐसी बातें आप सब आपने जो जिनकी उम्र 30-40 साल से ज्यादा उन्होंने बारहा जिंदगी में देखी कि वो उस चादर के कोने में ये उनकी सादगी थी और ये उस जमाने का रवाज भी था कि वहां पे उस चीज को रख के एक गांठ लगा दिया करती थी और वो चीज इस तरह अपने पास महफूज रखा करती थी। जब निकालना होता तो गांठ खोल के उसमें से वो निकाल लेती। तो इस तरह ढेर सामने लगा हुआ था तो एक बुढ़ी आती है। वो बुढ़ी आती है तो अपनी चादर के किनारे से वो गांठ खोलती है और उसमें से पुराना सा सिक्का निकालती है और ढेर पे फेंक देती है और बुढ़िया अपनी अकीदत का इजहार करके चली जाती है। थोड़ी देर गुजरती है जब तो हजरत जब सब अपने अपने तोहफे पेश कर चुके तो अब हजरत ने फरमाया कि जो महफिल में बैठे हुए थे उनकी खिदमत में उनके सामने आपने इरशाद फरमाया कि इस ढेर में से जिसको जो चीज पसंद है वो ले ले। यहाँ पे एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सूफिया का तरीका है कि जब कोई चीज आले मोहब्बत अकीदत से कोई नजराना पेश करे, तोहफा पेश करे, तो सूफिया का तरीका है वो उनका उसूल ये है कि 3 बातों पर उनका ये उसूल है। पहली बात ये कि तमा मकुन, दूसरी ये है कि मना मकुन और तीसरी ये है कि जमा मकुन। इसका माना यह है कि सूफिया जब दीन की खिदमत करते हैं, अपना फर्ज मनसबी अदा करते हैं, तो वह इस पर दुनिया का लालच नहीं करते। कहीं पे बाज करना हो, कहीं पे दीनी खिदमत सर अंजाम देनी हो, किसी के घर जाना हो, किसी का तज़किया करना हो, तो वो ये तमा नहीं करते, लालच नहीं रखते कि ये इसके बदले में हमें कोई माल देगा, दुनिया की कोई चीज देगा।
पहला उसूल यह है कि जिसने दीन की खिदमत करनी है, सूफिया के रास्ते पर चलना है, वो किसी चीज की तमा न करे, दुनिया की किसी चीज की तलब न रखे इस खिदमत के बदले में। और दूसरा यह है कि वो खुद तो तलब न करे, तमा न करे, लेकिन कोई उनकी तमा के बगैर उनकी खिदमत करे तो उनका उसूल यह है कि मना मकुन, उसको मना मत करो। आपकी तमन्ना न हो, तलब न हो, तमा न हो, लालच न हो, लेकिन लालच के बगैर कोई खिदमत करता है, अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करता है, तो फिर उसको रद्द मत करो, उसे कबूल करो। और फिर तीसरा यह है कि जमा मकुन, कि ऐसा नहीं कि इधर से कोई आए मोहब्बत का इजहार करे, वो कुछ आपको पेश करे, आप वो भी जमा कर लें, उधर से कोई आए वो भी जमा कर लें, और सब कुछ जब इकट्ठा हो जाए तो आप अपने खुदाम से कहें कि इसको मेरे घर में ले जाओ और इसको जखीरा कर लो। कहा कि सूफिया का ये तरीका नहीं। तीसरा यह है कि जब कबूल कर ले तो जमा न करे, बल्कि मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए उसको खर्च कर दे, अल्लाह के दीन के लिए उसको खर्च कर दे। अब इसकी अमली जो सूरत है वो हमें हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवरदी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े में नजर आती है कि जब आप दीनी खिदमत करते थे तमा नहीं थी, लेकिन जब लोग हाजिर हुए, उन्होंने तोहफे पेश किए, न्याज पेश की, नजराने पेश किए, तो आपने मना नहीं किया, सब जमा कर दिया, कबूल कर लिए। और जब कबूल किया तो फिर जमा नहीं किया। ये नहीं कहा आपने खुदाम से इसको उठाओ, सामान बांधो, अंदर रखो, हम साथ लेके बगदाद जाएंगे, ये नहीं फरमाया, बल्कि जब सामान जमा हो गया तो फरमाया जिसे इसमें से जो चाहिए वो उठा ले। अब जब लोगों ने उठाया तो उस वक्त अल्लाह के एक वली वो भी आपकी बारगाह में हाजिर थे, बड़ी शान थी उनकी, बड़ा मकाम था उनका। आपने फरमाया उठाओ, तो सब ने उठाया, उन्होंने नहीं उठाया कुछ भी। तो हजरत उनकी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया कि जलाल सब ने उठाया है तो तुमने कुछ नहीं उठाया। तो शेख जलाल ने जब हुक्म पाया तो वो आगे बढ़े कि मैं भी कुछ उठाऊं। वो जो ढेर सामने लगा हुआ था जिसमें बड़ी बड़ी कीमती चीजें भी थी, उसमें अशिया को उठाकर एक को इधर रखते, दूसरी को उधर रखते, तो महसूस होता कि किसी चीज की तलाश में है। लोगों ने समझा कोई बड़ी कीमती चीज देख ली है किसी को रखते हुए तो वो निकालना चाहते हैं। तो लोगों के ज़हनों में तो ये ख्याल था और वो देख रहे थे कि जलाल क्या तलाश कर रहे हैं। यहां तक कि तलाश करते करते आपने वो सिक्का ढूंढा जो उस बुढ़िया ने अपने चादर के कोने से निकाल कर खोल कर वहां पे रखा था। आपने वो सिक्का उठाया और अपनी जगह पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो सब अपने अपनी ज़ौक़ के मुताबिक कोई ना कोई चीज उठा चुके। हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवरदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सवाल किया कि कोई बता सकता है कि इस ढेर में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या थी और वो किसके हिस्से में आई? तो लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगे कि फलां चीज बड़ी कीमती थी, फलां ने उठाई है, फलां चीज बड़ी कीमती थी, फलां ने उठाई है। हजरत ने सबकी सुनी। आपने फरमाया नहीं, सबसे कीमती चीज बुढ़िया का वो सिक्का था जो उसने चादर के कोने से निकाल कर इस ढेर में रखा था और वो मेरे जलाल के हिस्से में आया। इसका माना यह है कि वहां पे मिकदार नहीं देखी जाती, वहां तो प्यार देखा जाता है, वहां पे तो इखलास देखा जाता है, वहां पे तो मोहब्बत देखी जाती है। ग्राम ताज़रीन, जो बात मैं याद कर रहा था कि ये जो कैफियत है लंगर में भी पैदा हो सकती है, लेकिन उसके कुछ ज़ाब्ते हैं कि अगर एहतमाम इखलास के साथ किया जाए और हलाल के रिज्क से वो एहतमाम किया जाए, अगर रिज्क हलाल का हो और इखलास के साथ किया जाए, रियाकारी ना हो, तो रब्बे कायनात इस लंगर में भी बड़ी तासीर पैदा फरमा देते हैं। शायद बहुत सारे औराद और अज़कार के साथ, वज़ाइफ के साथ वो चीजें हासिल नहीं होती जो सैयदी गौसे पाक के लंगर की बरकत से इंसान को हासिल हो जाती है। ग्राम ताज़रीन, बात लंबी हो गई, मैं फकत हदीस को मुकम्मल करता हूं कि हज़रत अमर बिन अबसा फरमाते हैं, मैंने सरकार की बारगाह में सवाल किया कि मल इस्लाम हो, तो सरकार ने फरमाया तीबुल कलाम व इतामुत ताम। अब तीबुल कलाम पे फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा। तो फिर आप फरमाते, मैंने दूसरा सवाल किया व मल ईमान, के ईमान क्या है? तो सरकार ने फरमाया अस्सब्र व समाहा, कि सब्र करना और सखावत करना यह ईमान है। ईमान के हवाले से भी
मुख्तलिफ मौके पर जब सरकार की बारगाह में सवाल किए गए तो सरकार ने साइल की हालत को देखते हुए मौका की मुनासबत से जवाबात इरशाद फरमाए और मुख्तलिफ अहादीस में हमें उनका तज़किरा मिलता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि वह हमें हज़रत सैयद गौस पाक की सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए, आपका प्यार अता फरमाए, आपके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सीरत से इक्तिसाब फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद गौस पाक की बरकत से अल्लाह सारा साल इस बस्ती पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और इस बस्ती पर अपनी खैर नाज़िल फरमाए और अल्लाह इन्हें आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमाए, हर शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, हर खैर को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और इस बस्ती के कब्रिस्तान में जितने आले ईमान मदफून हैं अल्लाह हुज़ूर सैयदी गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिक्र की बरकत से उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।